भारी छूट नहीं है। ये जो चोरी कर रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो उस पे कहीं न कहीं पर्दा डालने के लिए सगुफा छोड़ा गया है। एनडीए ने जो छूट दी है वो चुनावी छूट है। ये सरकार पौने पौने दाम में किसानों की, मजदूरों की जमीन को बेचने का काम कर रहा है। अंग्रेजों से लड़े हैं, आज इन चोरों से लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। 1 रुपए पर भी अब राजनीति हो रही है बिहार में। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक पर। मेरे पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं वो कांग्रेस एक बार फिर से मार्च पे निकली है। सीएम हाउस घेराव करने बढ़ रही है कांग्रेस, सदाकत आश्रम से निकली है और उद्देश्य है 1 रुपए में अडानी को जो जमीन दी गई है उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस युवा के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आइए अब बिना वक्त गवाए हुए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि उद्देश्य क्या है और बिहार अगर विकास की ओर बढ़ रहा है तो इनका नजरिया क्या कहता है। कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर है, क्या कारण है? कारण जानते हैं कि अब हर काम सब कुछ ये सरकार अपने नेतृत्व में अडानी अंबानी को बेच चुकी है। अब हमारे किसानों की जमीनों को भी गिफ्ट कर रही है। 1 रुपए में आप 30 साल के लिए लीज दे रहे हैं। कई हजार करोड़ जमीनें, कई लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो अब ये जो जनता के अधिकारों को कभी तक छीन ही रहे थे और जनता के जीवन यापन के संसाधनों को भी छीन रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरे हैं और इनकी ये निरंकुशता को हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए आज पूरी के पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी बिहार ग्रुप उनका आज सड़कों पे है, हमारे जनता को अधिकारों को दिलाने का। अचला जी, जहाँ पर बीजेपी ने जीएसटी में भारी छूट दी है और ऐसे में आप लोगों को नाराजगी है सरकार से। किस चीज की भारी छूट? जीएसटी में भारी छूट मिली है, ग्राहकों में खुशी है, आम जनता को राहत। जीएसटी में भारी छूट नहीं है। ये जो चोरी कर रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो उस पे कहीं न कहीं पर्दा डालने के लिए सगुफा छोड़ा गया है। चोरी अभी भी चल रही है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो जमीन की चोरी हो, चाहे कंपनी की, चाहे पेड़, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की चोरी है। चोरी बराबर जारी है। ये सिर्फ बीच में सगुफे दिए जाते हैं, वो वही चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी इतर नहीं। सीएम हाउस घेराव करने जा रहे, पहुंच पाइएगा? राजा पुल पे जोरदार स्वागत होगा जी। वो उनका तरीका है, उन्होंने आज तक उनको यही तरीका मालूम है और वो अपने तरीका ही दिखाएंगे। लेकिन हमारा जो तरीका है जनता का साथ देने का, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है असर दिखा पाएगी कांग्रेस जो लगातार धरना और प्रदर्शन कर रही है? असर बिहार में आप देख रहे हैं, असर आ चुका है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग बदलाव, पूरा देश बदलाव की लहर की तरफ चल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आपने जो बोला कि दिखा पाएगी, तो वो उसमें कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। चलिए देखिए, अचला जी हमारे साथ थी यहाँ पर कांग्रेस का। हम आपको लगातार प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या बल के साथ यहाँ पर तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता है, नेत्री है, सभी लोग यहाँ पर एक साथ उतर करके आपको बढ़ाते हैं 1050 एकड़ जमीन कीमत। बिहार में अडानी बेचेगा सबसे महंगा बिजली। युवाओं का भविष्य चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी कराकर छात्रों का भविष्य, जेनजी का भविष्य जिस तरह से सरकार खाना चाह रही है, उसके विरोध में हम लोग सड़क पर हैं और मात्र 1 रुपए में जमीन दे रही है। हमारे युवाओं के भविष्य को खा रहा है ये सरकार, केंद्र और डबल इंजन की सरकार। इसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन में और हमेशा संघर्ष करेंगे। सरकार को सही निर्णय लेने होंगे, नहीं तो गद्दी छोड़ना। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी में बड़ी छूट दी गई है, वहीं पर आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़क पर उतरना हमारा, आम आदमी की जो समस्या है उसको मांगना हमारा अधिकार है, जनतंत्र है और हमेशा से अंग्रेजों से लड़े हैं, आज इन चोरों से लड़ रहे हैं। तो हम लोग चोरों से लड़ रहे हैं और हम अपने युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आपको दिखा दे कि किस तरीके से सीएम हाउस घेराव के लिए कांग्रेस यहाँ से निकल पड़ी है। लगातार हाथों में झंडे हैं, 1 पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। देखिए, ये जोरदार प्रहार है नरेंद्र मोदी सरकार पर।
पहले वोट चोरी, अब बिहार की जमीन चोरी है। आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। गरीबदास जी हमारे साथ है। क्या गरीबदास जी आज एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर है? बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार के मुद्दों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आज जो हमारा ये संघर्ष है बिहार में जिस ढंग से वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी के खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है। साथ साथ जिस तरह से पौने पौने दाम पे जमीन दिया जा रहा है अडानी को, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का आज निंदा मार्च है और यूथ कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। देखिए, मेगा मार्च आप कह रहे हैं, जहां वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए सरकार ने जीएसटी पे बड़ी छूट दी है, राहत मिला है आम नागरिकों को। वो छूट एनडीए ने जो छूट दी है वो चुनावी छूट है, ये उसी प्रकार की छूट है जिस ढंग से बिहार की गरिमा को तार तार करने के लिए इसी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का बोली लगाने का काम किया था कि 10,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, लो 70,000 करोड़ रुपया दिया। परंतु आज बिहार महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, लोग पलायन को मजबूर हैं और लोग सड़क पे संघर्ष करने को मजबूर। देखिए, अगर देखा जाए तो आप लोग नहीं चाहते क्या कि बिहार में फैक्ट्रियां लगे, विकसित बिहार हो, रोजगार मिले? आप देखिए कि जो बिहार में जब 17 महीने की जब एनडीए की हमारी महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में हम लोग ने इंडस्ट्रियल के लिए एक अच्छा पैकेज ला करके दिया। पैकेज का विरोध नहीं। आप बताइए कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 लाख पेड़ काटा गया है। अब बताइए कि ऐसा कौन सा क्या है, जब आप किए तो उसको आप अच्छे से करते हैं। 1 रुपये लीज आज तक कोई सुना भी नहीं होगा। जिस ढंग से लगातार देश हो, बिहार हो, ये सरकार पौने पौने दाम में किसानों की, मजदूरों की जमीन को बेचने का काम कर रहा है। तो ये मार्च आप लोग पहुंचा पाइएगा मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग पहुंचा। डाक बंगला यहाँ पर राजापुर पर हम लोग लड़ेंगे। आपने बखूबी सब चीजों को सुना, देखा जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से मन बना करके बिहार के राजधानी पटना के सड़कों पर तांडव करने के लिए उतर चुकी है। ऐसे में बिहार की राजनीति का जो पारा है किस कदर चढ़ता है और जो मांगे रखी जा रही है, आपको हमने बैनर पोस्टर भी दिखाए कि साफ तौर पे बैनर पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे महंगी बिजली बेचेगा अडानी। बड़ा आरोप लग चुका है पहले ही। और ऐसे भी जीएसटी को लेकर के जब हमने सवाल पूछा है तो साफ तौर पे उनका कहना था कि चुनाव से पहले ये एनडीए सरकार का हथकंडा है, चुनाव जीतने के लिए और बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए। और आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से बिहार की राजनीति रुख लेती है और ये जो मार्च निकला है कहां तक पहुंचता है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।